नमस्कार। मैं रंजना वर्मा, उन्मुक्त, रांची, झारखंड से। उन्मुक्त कथाएं में आज मैं अपनी एक लघु कथा नानी का पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। तो सुनिए। नानी का पिज़्ज़ा। आज आस्था को अपनी नौकरी का पहला वेतन मिला था। उसके हाथों में नानी के लिए एक गिफ्ट था और उसके कदम तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे। तब नानी ने उसे अपनी आंचल में समेट लिया था। उनके सर से नाना का साया बहुत पहले ही हट चुका था। वो पूरी तरह से मामा के सहारे थी। मामा का प्रेम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ज़्यादा छलकता था। उस वक्त उसकी मामी ने नन्ही आस्था को अपने घर में रखने से साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि आस्था को उसके चाचा के पास भेज देना चाहिए। चाचा को आस्था में ज़रा भी दिलचस्पी न थी। तब नानी ने सबको धमकी दी कि अगर आस्था को इस घर में जगह नहीं मिली तो वह भी उसके साथ घर छोड़कर चली जाएगी। आस्था को घर में जगह तो मिल गई, लेकिन उसके और मामा के बच्चों में हमेशा भेदभाव किया जाता था। लेकिन नानी का वात्सल्य की छाँव इतनी घनी थी कि उसमें नन्ही आस्था निर्भीक बेफिक्र बरी हो रही थी। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट ही जाती थी जो उसके नन्हे दिल पर अपना प्रभाव छोड़ जाती थी। घर में बच्चों के लिए जब भी पिज़्ज़ा की डिलीवरी होती, पिज़्ज़ा प्रेमी आस्था की नाकों में उसकी सुगंध पहुंच जाती थी। वो हसरत भरी निगाहों से प्रतीक्षा करती कि उसे भी पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा मिल जाए। लेकिन बच्चे सारे पिज़्ज़ा खा जाते थे। उन्हें आस्था का ध्यान भी नहीं आता था। नानी से आस्था की आंखों के आंसू छिप नहीं पाते थे। एक एक पैसे के लिए अपने बेटे पर मोहताज बेबस नानी तड़प उठती थी। वो नन्ही आस्था का हाथ पकड़े रसोई में पहुंच जाती और फिर बनता था नानी का स्पेशल पिज़्ज़ा। नानी ने कभी पिज़्ज़ा चखा भी न था, लेकिन अपने पोतों को अक्सर उसे खाते देखती थी। वो रोटी को सब्जियों और सॉस से सजाकर उसे पिज़्ज़ा का रूप देती थी। नन्ही आस्था खुश हो जाती थी। स्वाद में भले ही वह पिज़्ज़ा जैसा नहीं होता था, लेकिन वह उसे बड़े प्रेम से खाती थी। घर पहुँचते ही आस्था बोली, नानी अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। नानी ने आंखें बंद कर अपने हाथों को आगे फैलाया। आस्था ने पिज़्ज़ा का एक पैकेट उनकी हाथों में रख दिया। नानी ने आंखें खोली। अरे पिज़्ज़ा! हाँ नानी, अब तुम इसे खाओ। उसने पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा लेकर नानी को खिलाया। अरे ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, नानी बोल पड़ी। यह तो स्वाद में मेरे वाले पिज़्ज़ा से बिल्कुल ही अलग है। हाँ, लेकिन मुझे वह पिज़्ज़ा बेहद पसंद था। आस्था रोती हुई अपनी नानी के गले लग गई। धन्यवाद।